अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी और हिंदू महासभा के साबिक लीडर कमलेश तिवारी का दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उन्हें गोली लगने पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबच न हो सके। इत्तलात के मुताबिक जाफरानी कपड़ों में मलबूस हमलावर खुर्शीदबाग इलाके में मिठाई देने के बहाने से उनके दफ्तर में आए थे। जूं ही वो दाखिल हुए, उन्होंने मिठाई का डब्बा खोला और आतिशी असला निकालकर उन पर गोलियां दाग दी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि कमलेश्वर तिवारी ने चंद साल कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे और उन्हें कानून कौमी सलामती के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ लगाए गए NSA कानून को बर्खास्त कर दिया था। दाएं बाजू की जमा से ताल्लुक रखने वाले अफराद का इस माह के दौरान ये चौथा कत्ल है। लखनऊ के सुप्रीटेंडेंट पुलिस के निथानी ने बताया कि अशराफ की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 8 अक्टूबर को देवबंद में इसी अंदाज में बीजेपी लीडर चौधरी पुष्पाल सिंह को गोली मार दी गई थी। बस्ती जिले में 10 अक्टूबर को एक साबिक स्टूडेंट लीडर कबीर तिवारी तुलबा ग्रुप में झड़पों के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए थे। 13 अक्टूबर को बीजेपी के कारपोरेटर 47 साल धारा सिंह को जिले सहारनपुर के देवबंद में गोली मार दी गई थी। इसी दौरान एक शख्स ने, जो कमलेश तिवारी का मुलाजिम समझा जाता है, इस वाक़े के बारे में तफसील बताई। तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फोन किए थे, बातचीत किए। उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ा सिपाही था, वो लाठी लेकर वो सोया हुआ था। वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए। उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में। उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया। उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया। फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे। फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल्ड प्लेट स्लिप 5 सिगरेट लेके आओ। मैं बगल की दुकान से जाके लेके आ रहा। वो सोचा मौका ढूंढ रहा था। जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया। फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला लेके आओ। फिर मैं गया मसाला लाने। जब तक आया उधर से तो तीनों आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरुजी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं। फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना। उसके बाद से पुलिस को फोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही। उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है। तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेटे हुए रहते हैं। बस इसके आगे लगता है कि उन्हीं लोगों ने मारा? जी सर, 2 लोग थे, एक भगवा वस्त्र पहना था, एक सादा वस्त्र पहना था। जानते नहीं, चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे। कैसे आए थे वो? नहीं, पहले नहीं, कभी फर्स्ट बार आए थे वो लोग। कैसे आए थे वो लोग? गाड़ी से थे? हाँ, बाइक से थे, लेकिन ये बाइक मैं नहीं पहचाना। किस कलर की बाइक थी? बाइक नहीं पहचाना, मैं ऊपर था 2 मंजिले के। क्या रहे वो लोग? किस उम्र के रहे होंगे? उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे। हथियार वगैरह लेके आए थे? हाँ, वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया। और उसके बाद से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।